नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। किसानों और सरकार के बीच लगातार बातचीत चल रही है। 7वें दौर की बातचीत पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि गतिरोध जो 35 दिनों से चला आ रहा था वो खत्म होगा। सरकार क्या किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी? किस एजेंडे के साथ सरकार किसानों से बातचीत कर रही है, या किसानों की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जा सकता है? इन्हीं तमाम सवालों को जानने की, उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश गौरव मिश्रा जी से। वो हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, 7वें दौर की बातचीत यहाँ पर किसानों के साथ सरकार की चल रही है। 6 दौर की जो वार्ता है वो हो चुकी है, विफल रही है। ऐसे में 7वें दौर की बातचीत को किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ उम्मीद आप करते हैं, और लोग जो मन में सवाल लेकर बैठे हुए हैं उन सवालों को लेकर क्या कहें? देखिए, बहुत सकारात्मक दृष्टि से इन वार्ताओं को देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि सरकार किस तरीके से इन संगठनों के साथ अपना संवाद स्थापित कर रही है उस समय जबकि इन संगठन के लोग सीधे सीधे एक प्रचारित और प्रसारित करने का काम कर रहे हों कि ये काला कानून, काला कानून, काला कानून, जबकि देश में ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी स्वीकार्यता सर्वत्र है, पूरे देश में देखी जा सकती है। कहीं किसान उद्वेलित नहीं है, किसी प्रदेश में उद्वेलित नहीं है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो पहले कुछ सुधारों की बात करते थे, कुछ सुधारों की मांग करते थे, लेकिन फिर वो काला कानून पे आ गए? आखिर क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं इसमें एक कोई बहुत बड़ी साजिश भी कह सकते हैं या बहुत बड़ा खेल भी कह सकते हैं, उसकी जरूर उसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार बहुत सजग है, सतर्क भी है, और पूरा अवसर दे रही है इन संगठन के प्रतिनिधियों को कि वो अपने पक्ष को, अपनी बातों को रखें, और उसमें जो ऐसे वो सभी बिंदु जिससे कमजोर किसान का और सभी किसानों का हित हो सके, उसको हमारी सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, लेकिन अब बातचीत तो यहाँ पर चल रही है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो वो पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके थे कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। वहीं सरकार की बात करें तो सरकार का ये कहना था संशोधन के साथ हम जरूर बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। तो दोनों ही अपने रुख पर अड़े हुए थे। अब 7वें दौर की बातचीत सरकार किस एजेंडे के साथ कर रही है किसानों के साथ? नहीं, एजेंडा वही है, सिर्फ एक एजेंडा है। सरकार, देखिए, कानूनों को वापस लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं उठता है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के किसानों के साथ जो संवाद हुआ है, उसमें किसानों ने स्पष्ट किया है से किस तरीके से सरकार के नीतियों के कारण उनके जीवन में सुधार आया है, उनके कृषि क्षेत्र में सुधार आया है। दरअसल हमारे देश में देखिए 90% किसान ऐसे हैं जिनकी जोत जो है 1 से 1.5 या 2 एकड़ है, और उनके पास ये अवसर नहीं है कि वो एपीएमसी मंडियों तक पहुंच सकें, जो 7,000 मंडियां हैं। और सरकार की जो एमएसपी पे खरीद होती है वो महज 6 से 7% किसान ही उसकी सुविधा का लाभ उठा पाते हैं। तो वो 6 से 7% किसान कौन है? और जो बाकी 90% किसान हैं, यदि 1850 रुपये एमएसपी का मूल्य है, तो क्यों वो 8 रुपये 10 रुपये पर बेचने पर मजबूर है? तो बीच का पैसा जा कहाँ रहा है? और वही उपज मंडियों में बिक कैसे रही है? तो कहीं ना कहीं एक नेक्सस तो है, और उसको ध्वस्त करने के लिए ही इन कानूनों की आवश्यकता है। और देश का इतना बड़ा सेक्टर जिसमें 60 से 70% लोग अपना जीविकोपार्जन करते हो, उसका जीडीपी में 15% मात्र योगदान हो, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो उठता है। और उस समय जब प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत हो, तो हमारा कृषि का क्षेत्र भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, और उसमें भी रोजगार की संभावनाएं होनी चाहिए। तमाम युवा कृषि के क्षेत्र में, युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, और पूरे विश्व की मांग है कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसमें एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं। हमारा 6 से ज़्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में जो अनियमितता है उपज और उत्पादकता की, उस अनियमितता को भी दूर करना, तो ये कृषि रिफॉर्म के जो बिल हैं, ये संपूर्ण दृष्टि से संतुलित तरीके से, और कोई भी कानून आता है तो उसमें जब जब सुधारों की आवश्यकता होती है सरकार करती है उसको। बिल्कुल, तो सुधारों की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन किसानों ने अपना एजेंडा साफ कर दिया था कि इन तीनों जो कृषि कानून लाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनको वापस लिया जाए। हालांकि आप कह रहे हैं कि एजेंडा पूरी तरीके से साफ है, किसानों को संशोधन के साथ कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश होगी। लेकिन अभी जो बैठक चल रही है और बातचीत करने की कोशिश, आप कह रहे हैं कि किसान नहीं, कहीं ना कहीं आड़ती भी इसमें शामिल है, और एक साजिश की आपने बात कही है। ये साजिश आखिर कौन कर रहा है? और 35 दिनों से जो चल रहा है गतिरोध है, तो ऐसे में इन किसानों को मनाने की कोशिश किस तरह से होगी? क्योंकि बातचीत तो पहले भी हुई थी, अब दोबारा यहाँ पर बातचीत की टेबल पर वापसी हुई है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि ये 7वें दौर की बातचीत कामयाब हो पाएगी?
देखिए, साजिश की एक बात की उस पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपको। आपने देखा होगा कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तब से जितने भी आंदोलन हुए हैं वो कहीं न कहीं कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से किसी एक विषय को उठाया गया है और उसके लिए पूरे देश में एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया गया और सिर्फ देश ही क्यों, पूरी दुनिया में। और इसके लिए हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो वामपंथी एजेंडा है, ये चंद लोग हैं वो सेट करते हैं और उसका गाना गाना वो शुरू करते हैं पूरे देश और दुनिया में, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो आंदोलनों के माध्यम से हो, और देश की छवि को नुकसान करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए कि कनाडा के प्रधानमंत्री को भारत के कृषि से क्या लेना देना है? वो कौन होता है बयान देने वाला? वो भी वो प्रधानमंत्री जो WTO में कहता है कि भारत MSP सबसे ज़्यादा देता है, इसको नहीं देना चाहिए, ये MSP कम कर देना चाहिए क्योंकि सब्सिडी का बोझ सबसे ज़्यादा भारत के ऊपर पड़ता है। तो और वही प्रधानमंत्री पैरवी करता है। आप बताइए कि लंदन में एम्बेसी के सामने, भारतीय कंसुलेट के सामने खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं इन आंदोलनों के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं साजिश का तो एक प्रश्न उठता ही है। और कौन लोग बैठे हैं उसमें, किस तरह के लोग हैं? कोई 650 करोड़ की मालियत का किसान बैठा हुआ है, कोई 100-200 करोड़ के मालियत का किसान बैठा हुआ है। तो क्या वही प्रतिनिधित्व करते हैं 90% किसानों का? 90% किसानों का प्रतिनिधित्व कर यदि कोई करता है तो कृषि सुधारों का कानून करता है, उनको लाने वाले नेता प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। तो आप मानते हैं कि जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, जो आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, उसमें किसान नहीं? निश्चित रूप से उसमें किसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो वहाँ पे बैठे हैं लेकिन उनको कानून की सच्चाई पता ही नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं पता है। लेकिन जो उन कानूनों के नाम पर जो अपनी राजनीति खड़ा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, सरकार उससे भी बेहद सतर्क है। और इतना ही नहीं, उसमें यदि कोई सही सुझाव भी वो देने में अगर कामयाब होते हैं तो उसको हमारी सरकार ने स्वीकार किया है। और आगे भी कल भी जो वार्ता होनी है उसमें भी यदि अगर कोई सुझाव उनकी तरफ से आता है, या जब भी वार्ता हो उसमें भी कोई अगर सुझाव उनकी तरफ से आता है जिससे कि व्यापक हित में हो कृषि के, तो मेरा ख्याल है कि उसमें सरकार स्वीकार करेगी। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि सरकार ने साफ कहा कि हम खुले मन से वार्ता करने को तैयार हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए इस खुले मन का जो मकसद है, इशारा है कि क्या वापसी को लेकर भी, इन कानूनों को वापसी को लेकर भी सरकार के मन में कोई विचार चल रहा है? कानूनों के वापसी के सारे रास्ते बंद हैं जी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत बात स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह ने, सभी हमारे शीर्ष नेताओं ने स्पष्ट किया है इन कानूनों की आवश्यकता इस देश को है, कमजोर किसानों को है, आढ़तियों को नहीं है, दलालों को नहीं है, जो कृषि माफिया हैं उनके ऊपर नहीं है, जो गोदामों में बैठ करके गरीब किसानों के अनाज को किसी न किसी माध्यम से और किसी न किसी चेन से खींच लेते हैं और फिर उन्हीं MSP को दूसरे रूट से अपने पॉकेट में भर लेते हैं, उनको नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अगर समर्पित हैं तो किसानों के लिए समर्पित हैं। उनके लिए जो भी कानून की आवश्यकता होगी, जिन सुधारों की आवश्यकता होगी, वो करने के लिए तैयार है। ऐसा उन्होंने हमेशा से संकेत दिया है। बिल्कुल, तो कानून वापस लेने से तो साफ तौर पर आपकी पार्टी मना कर रही है, सरकार मना कर रही है, आपने ये साफ किया है। लेकिन अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनती है तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा सरकार का? क्योंकि अगर किसान भी अपने रुख पर अड़े रहे तो ऐसे में तो फिर मसला बीच में अटक जाएगा। देखिए, हर रात की सुबह होती है, ये तो पुरानी कहावत है। और जिस तरीके से इन आंदोलनों को अब प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका रिजेम्बलेंस जो शाहीन बाग का मॉडल था उसी का रिजेम्बलेंस इन आंदोलनों में देखा जा सकता है। जिस तरीके से उसे खींचा जा रहा था, कानून का उल्लंघन करके खींचा जा रहा था, गैर लोकतांत्रिक तरीके से खींचा जा रहा था, और एक हठ धर्मिता, ये चुनी हुई सरकार है, देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ चुना है। और यदि आपको लगता है कि सरकार ने गलत काम किया है तो लोकतांत्रिक तरीके से आइए। लोकतंत्र के पॉकेटमारों के बल पे सरकार नहीं झुकेगी। जो डेमोक्रेसी को गिराना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी को उसी लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनौती दीजिए और संसद में आइए और कानून को हटाइए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये हठधर्मिता करना कि ये काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, ये तो वामपंथियों का पुराना एजेंडा रहा है। उसी वजह से पश्चिम बंगाल के क्या हालात हो गए आप देखिए। रसातल में पश्चिम बंगाल चला गया। आज केंद्र की योजनाएं वहां पहुंचती नहीं है। वहां जो गरीब किसान जो 3 फसल उगाता है धान की, वो झोपड़पट्टी में रहने पर मजबूर है। पक्के मकान नहीं उनके पास, चूल्हे नहीं है उनके पास जी।
वो इसी राजनीति का शिकार है। तो कम से कम ये व्यवस्था देश से समाप्त और खत्म होनी चाहिए और देश का जो गरीब किसान है, मजदूर है, वो ऊपर आना चाहिए। उस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या माना जाए कि आज जो बैठक चल रही है, ये बैठक कामयाब हो पाएगी? किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी सरकार? जो गतिरोध 35 दिनों से चला आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा? हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हम ये विश्वास के साथ उम्मीद कर सकते हैं कि यदि किसान संगठनों ने अपने भी तरफ से अगर एक सकारात्मक रुख अख्तियार किया और जैसा कि हमारी सरकार और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट किया है कि यदि उनके सुझाव ऐसे आते हैं तो उन्हें स्वीकार जरूर किया जाएगा, जो स्वीकार करने योग्य होंगे। तो हम तो उम्मीद पे चल सकते हैं और मुझे विश्वास है कि इसका गतिरोध समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल गौरव जी ने ये साफ किया है कि कृषि कानून तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिए जाएंगे। हालांकि बैठक यहाँ पर चल रही है, बातचीत यहाँ पर चल रही है और इस बातचीत के बाद इस 7वें दौर की बातचीत में कितना कामयाब हो पाती है सरकार अपने एजेंडे पर और किसान कितना कोशिश या कितना दबाव बना सकते हैं सरकार पर, तो क्या कुछ यहाँ पर फैसला निकल कर सामने आता है? जो 35 दिनों से गतिरोध चला आ रहा है, क्या वो खत्म हो जाएगा या सरकार किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है। तो इसी के साथ जनसत्य न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।